जिस बिस्तर पर हम बिस्तरी करें तो क्या उस बिस्तर पर हम कुरान मुक़द्दस पढ़ सकते हैं। इसी तरह से हम तस्बीह पढ़ सकते हैं। इसी तरह से दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। आज मैं आपके सामने यही बातें बताने वाला हूँ। देखें दोस्तों, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तहारत से रिलेटेड सवाल है। इस वजह से ये मसाइल आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। देखें दोस्तों, बहुत सारे मसाइल जो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम मसरूफ़ियत की वजह से या तवज्जो ना देने की वजह से उन सवालों पे ध्यान ही नहीं देते हैं जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड सवाल होते हैं। देखें दोस्तों, जिस बिस्तर पे आप हम बिस्तरी कर रहे हैं वो बिस्तर अगर पाक है ना। जैसे बहुत सारे लोग हम बिस्तरी करते हैं तो हम बिस्तरी करते वक्त बिस्तर के ऊपर कोई चीज़ रख लेते हैं, कपड़ा हो गया या कोई ऐसी चीज़ जिस चीज़ में गंदगी जो हम बिस्तरी करने के बाद निकलती है, मनी निकलता है, वो उसी कपड़े में ही रहता है, बिस्तर पे नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से बिस्तर जो है नापाक नहीं होता है। बहुत सारे लोग कपड़े और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बिस्तर के ऊपर बिछाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका बिस्तर तो नापाक नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो अगर आपका बिस्तर पाक है और उस बिस्तर पे अगरचे आप हम बिस्तरी करते हों, बीवी से मिलते हों, तो ऐसी कैफियत में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप वहाँ बैठकर कुरान मुक़द्दस पढ़ सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं, दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप नमाज भी पढ़ना चाहें तो उस जगह आप नमाज की अदायगी भी कर सकते हैं अगर आपका बिस्तर पाक है तो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हम बिस्तरी करते वक्त बिल्कुल इस बात की तरफ तवज्जो ही नहीं देते हैं और ये ख़याल ही नहीं करते हैं कि हम बिस्तरी करते वक्त जो मनी का इखराज होता है या जो गंदगी निकलती है वो बिस्तर पे जा कर के गिरे तो नापाक हो जाता है बिस्तर। इन बातों पे जो लोग ध्यान नहीं देते हैं उन्हें चाहिए कि कुरान मुक़द्दस को बिस्तर पे ना पढ़े बल्कि बिस्तर के बाहर पढ़े। ये बेहतर तरीक़ा है, ठीक है। ये अलग बात है कि आप बिस्तर पे बैठ करके हाथ पे कुरान मुक़द्दस को रख करके कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर सकते हैं। कोई नाजायज़ और हराम गुनाह का काम नहीं है। नापाक बिस्तर पर अगर आप बैठ करके कुरान मुक़द्दस को पढ़ते हैं हाथ में ले करके तो कोई हराम काम नहीं है। लेकिन बेहतर यही है, कुरान मुक़द्दस की ताज़ीम व तकरीम की वजह से बेहतर यही है कि आप दूसरी जगह किसी पाक जगह पर बैठ करके इत्मीनान हो करके आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें। चूँकि कुरान मुक़द्दस ये कोई आम किताब नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब और सबसे मर्तबे में आला वाली किताब है। इस वजह से कुरान मुक़द्दस की ताज़ीम व तकरीम करना हम पर ज़रूरी है। तो नापाक बिस्तर पर बैठ करके कुरान मुक़द्दस की तिलावत ना किया जाए। हाँ, अगरचे आप बीवी से उस बिस्तर पे हम बिस्तरी करते हों लेकिन आपका वो बिस्तर पाक है तो फिर ऐसी कैफियत में बिला झिझक आप उस बिस्तर पर बैठ करके कुरान मुक़द्दस की तिलावत भी कर सकते हैं, तस्बीह व तहलील भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप नमाज अदा करना चाहें तो नमाज भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये अहम बातें मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।